और ईरान में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हॉर्मुज से सटे बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती, कार्गो एयरक्राफ्ट से हथियारों की मूवमेंट, सैन्य तैनाती पर ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी की बड़ी मूवमेंट, 40 स्पीड बोट केशम द्वीप के पास तैनात की गई हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केशम। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी ने केशम द्वीप के पास 40 स्पीड बोट तैनात कर दी हैं। ये फारस की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप है और एक बड़ी तैनाती ईरान ने वहां कर दी है। तो हॉर्मुज में नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्या, और ईरान की तैयारी भी इसी की तस्दीक करती है। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ईरान की बड़ी सैन्य तैनाती, आईआरजीसी के 40 से ज्यादा स्पीड बोट केशम द्वीप में तैनात हो गए। फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केशम। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है केशम द्वीप। केशम में आईआरजीसी का मिसाइल बेस, सबमरीन बेस मौजूद है। केशम द्वीप से ईरान को स्ट्रेटेजिक वॉर में फायदा, अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका को लेकर यह तैनाती की गई है। केशम द्वीप पर कब्जे का मतलब है हॉर्मुज लाइन पर अपना कंट्रोल करना। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्या ईरान को मालूम है जिस दिन उसकी ग्रिप यहां से लूज हुई वो वॉर हार जाएंगे, इसीलिए ईरान येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से किसी भी नेगोशिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, निश्चित रूप से उनके पास क्या है, ईरान के पास अगर कुछ है तो ये कंट्रोल है, एक जिसे मैं न्यूक्लियर बॉम्ब कहता हूं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया उनके हाथ में, और अगर शांति हो भी जाती है तो ये बॉम्ब कभी भी दोबारा यूज किया जा सकता है। तो ये बड़ा खतरनाक डिटरेंस दे दिया है अमेरिका ने उनको। अब खैर, अभी जो तैयारियां हो रही हैं, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ईरान ने। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल का आपने बताया कि किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट हुआ है। दूसरा, उन्होंने चाइना से एडवांस सैटेलाइट TEE-10B भी हायर किया, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मिल रही हैं उनको। इसीलिए जो है अभी जितना भी डिप्लॉयमेंट किया है अमेरिका ने, वो सारी तस्वीरें उनको मालूम पड़ रही है, क्या मूवमेंट हो रही है उनको पता चल रहा है, उस हिसाब से वो डिप्लॉयमेंट अपना कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है कि जो एयर स्ट्राइक्स के अंदर उनके ड्रोन्स और जो लॉन्चर स्टेशन थे और मिसाइल लॉन्चर्स थे जो उसमें छुप गए थे, कूड़ा करकट जैसे कहा था कि उसमें जो डैमेज था, डेब्रीज थी, उसके भी छुपे थे, उनको निकाल के दोबारा उनको फिट करके एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सबको डिप्लॉय कर लिया है। तो एक वो कह रहे हैं भाई हमने सीज फायर का प्रयोग किया है अपने आप को पुनर्जीवित करने में। तो निश्चित रूप से ईरान भी तैयारी करके वो देख रहा है कि इस प्रकार से अमेरिका अपने पूरे साजो सामान के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर आर पार की जंग। हॉर्मुज पर ईरान का नया मसौदा तैयार है। आर पार की जंग में यहां पर जुट गया है ईरान, नया मसौदा तैयार है। हॉर्मुज में जंग से पहले वाली स्थिति कभी नहीं होगी, अभी रिपोर्ट कह रही है। ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर की चेतावनी, यानी इस जंग ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य तय कर दिया है। और ऐसा लगता है कि अब वो पहली वाली स्थिति जहां फ्री फ्लो था और कोई भी वहां से आ जा सकता था, अब लगता है वो स्थिति शायद ना आए, क्योंकि ये डेप्यूटी स्पीकर है ईरान के, वो चेतावनी दे रहे हैं। हॉर्मुज पर आर पार, हॉर्मुज पर ईरान के नए कानून का मसौदा तैयार है, एक रिपोर्ट कह रही है। नया कानून हॉर्मुज पर, हॉर्मुज में युद्ध से पहले जैसे हालात अब नहीं होंगे। हर शिप को ईरान से इजाजत लेकर ही हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। इजराइल के शिप को कभी भी हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के विरोधी देशों को टोल देकर ही हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत होगी। ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर ने यह चेतावनी दी है, लेकिन क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त करेगा? क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होने देगा? अब ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने ईरान की नई शर्तें, 14 पॉइंट की शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं ईरान ने। 30 दिन के अंदर सभी प्रस्ताव मानने की शर्त भी रखी है। आईआरजीसी समर्थित तस्लीम न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है। तो ईरान की नई शर्तें, क्या मानेगा अमेरिका? बड़ी खबर है, ईरान ने 14 सूत्री योजना अमेरिका के सामने रखी। 30 दिन के अंदर सभी मुद्दों का समाधान चाहता ईरान। अमेरिका कह रहा था 2 महीने, तो कह रहे चलो 30 दिन के अंदर निपटा देंगे हम। अमेरिका से फिर हमला ना होने की गारंटी चाहता है ईरान। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना को हटाने की शर्त है। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाने की शर्त रखी है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट कह रही है इस 14 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरान ने सीज फायर की जगह पूरी तरह से जंग खत्म करने का प्रस्ताव है। पहले 14 शर्तें मानने के बाद ही परमाणु मुद्दे पर बात की शर्त है, यहां पर यह रिपोर्ट कहती है। एक बार फिर से सुमेरा के पास चलते हैं। सुमेरा हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार तेहरान से। सुमेरा, हॉर्मुज और यूरेनियम पर लगातार जिस तरह से यहां अमेरिका शर्तें रख रहा है, ईरान के लोग क्या कह रहे हैं? या ईरान में आपकी बात हुई हो वहां पर जो वहां पर पावर में है इस वक्त, क्योंकि अभी एक कोई सर्वमान्य नेता तो है नहीं, तो ईरान का रुख क्या है हॉर्मुज को लेकर और न्यूक्लियर को लेकर, यूरेनियम को लेकर?
एक तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जब आप यहाँ लोगों से बात करें, जो अधिकारी हैं या जो सरकार का हिस्सा है या जो थिंक टैंक हैं, उनको उनके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस लगता है कि देखिए हम कुछ नॉन निगोशिएबल हैं, हम उनके पीछे नहीं हटेंगे, और इस वजह से वो इस बात के लिए तैयार है कि फिर इसका कोई भी नतीजा हो हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो हम जवाब उसी तरह से देंगे जैसे हमने पहले दिया। साथ ही ये भी इफ आई वर टू कोट टू यू, हमारी जिनसे मुलाकात हुई कुछ लोगों से, उनका ये कहना था कि अमेरिका को हमने सरप्राइज किया। अमेरिका ये नहीं सोच रहा था जब उसने ईरान पर हमला किया कि इस तरह का एक रुख ईरान का होगा, और ईरान इतनी तैयारी के साथ है, उसकी रणनीति तैयार है। लेकिन अब अगर दोबारा ऐसा होता है तो हमारे पास और भी सरप्राइजेस हैं अमेरिका के लिए जो उसे वाकई सरप्राइज करेंगे। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूं कि ईरान तैयार है, तेहरान तैयार है, ट्रिगर पर उंगलियां हैं। उनका ये कहना है हमारी सेना की अगर कुछ भी होता है तो हम जवाब उसी तेजी से देंगे, उसी प्रभाव के साथ देंगे। साथ ही हमारे पास बहुत से सरप्राइजेस होंगे अमेरिका के लिए। ठीक है सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।